शहजाद पूनावाला रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, एक बड़े एक्शन की तैयारी और उसी के तहत आज केंद्र की तरफ से बड़ा फैसला, जहां तमाम सबूतों के आधार पर अब 5 साल के बैन को लेकर ये बड़ी खबर। देखिए, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है जिसका सिमी के साथ पूरा का पूरा लिंक है, जिसका जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ लिंक है, जिसका आईएसआईएस के साथ लिंक है, जो देश में दंगे कराने में शामिल रहा है। जिस प्रकार से उनकी आतंकवादी गतिविधियां रही है, तो विस्तृत कार्रवाई और कानूनी जानकारियां हासिल करने के बाद जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल इस देश में ऐसे हैं जो आतंकवाद की भी पैरवी करते हैं वोट बैंक के नाम पर। आपको याद होगा कि ये कांग्रेस की सरकार जब कर्नाटका में थी तो उन्होंने पीएफआई के खिलाफ केसेस विड्रॉ किए। राजस्थान में उनकी सरकार ने किस प्रकार से पीएफआई को कोटा में मार्च निकालने दिया। केरल की सरकार ने केरल हाईकोर्ट के कहने के बावजूद कि ये आतंकवादी संगठन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो तुष्टीकरण की नीति के चलते हमने देखा है कि कुछ लोगों ने तो आतंकवाद की पैरवी की है। 26/11 का दोष पाकिस्तान पर ना डाल के हुए भारत पर डालना, पुलवामा पर सवाल उठाना और भारत को ही कटघरे में खड़ा करना, किस प्रकार से भारत की सिक्योरिटी एजेंसी का मनोबल तोड़ने के लिए बाटला इनकाउंटर पर सवाल खड़े करना और आंसू बहाना। तो आतंकवाद की पैरवी करना कुछ राजनीतिक दलों की पुरानी नीति रही है और आज उनसे सवाल होना चाहिए कि क्या वो सुरक्षा एजेंसियों का स्वागत करेंगे या वो उनके मनोबल पर चोट करते हुए वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या वो आज आतंकवादियों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो इस वक्त सुरक्षा एजेंसीज के सामने भी चुनौती बन गया ना शहजाद, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये एक्टिव हैं, उसके तहत ये जानना कि इनका पूरा नेक्सस कैसे पूरे देश भर में फैल चुका है, ये भी अब बड़ी चुनौती बन चुका है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हो रही कार्रवाई के तहत 200 से ज्यादा लोग रडार पर आ चुके हैं। देखिए, अब जो कार्रवाई केंद्र सरकार ने और एजेंसियों ने की है, हाँ। उसका नतीजा आज आपके सामने है। उन्होंने सारी ये जानकारियां प्राप्त की और केवल आज नहीं, कई वर्षों से एनआईए ने और बाकी की एजेंसियों ने उनके अलग अलग दंगों में जो संलिप्तता रही है, जिस प्रकार से ये आतंकी संगठन आईएसआईएस और बाकी लिंक रखता है, तो इसके ऊपर एक विस्तृत जानकारी हासिल करके इसके ऊपर एक जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर की पॉलिसी अपनाते हुए उन पर प्रतिबंध लगा है। परंतु हमने देखा है कि जब भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती थी, जैसे दंगों पे कार्रवाई की गई या उन पर रेड की गई या उन पर ईडी ने शिकंजा कसा, तो कुछ एक राजनीतिक दल, देश के प्रमुख ना सिर्फ राजनीतिक दल शहजाद, यहाँ पर बहुत ऐसे मुस्लिम संगठन भी हैं जिन्होंने साफ तौर पर इस पूरी कार्रवाई को एक साजिश बताया है। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या ही लेना देना है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो खुद कई बुद्धिजीवी कहते हैं। तो आतंकवाद का जब कोई धर्म नहीं होता तो कोई भी उन्हें धर्म के नाम पर कवर फायर दे, तो ये तो बताता है कि आप आतंकवादियों की पैरवी कर रहे हैं और आतंकवादियों को आप संरक्षण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई हिंदू मुस्लिम धर्म का मामला ही नहीं है। इसका तो सभी वर्गों के लोगों को और सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बिना कोई शर्त और शुबा के उसका स्वागत करना चाहिए। परंतु कुछ राजनीतिक दल है जो वोट बैंक की राजनीति के चलते आतंकियों को भी पैरवी उनकी करते हैं। यूएपीए को जब और कठिन और कठोर बनाया जाता है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। जब कोर्ट और पुलिस का एक्शन होता है आतंकियों पर तो उसको भी सवाल के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये कुछ राजनीतिक दलों का चरित्र रहा है इस देश में, दुर्भाग्यपूर्ण बात। आपने TV9 भारतवर्ष को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। तो शहजाद पूनावाला जिस तरीके से बता रहे हैं कि पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से सबूत जुटाए गए थे उसके तहत पूरे एक्शन की तैयारी थी और ये सुरक्षा एजेंसीज को भी बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। हमारे संवाददाता रजनीश रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं। रजनीश, बड़ी बात यहां पर यह भी है जानना कि आखिर किस तरीके से देश भर के अलग अलग राज्यों में ये एक्टिव थे और किस एजेंडे के तहत, किस मोटिव के तहत यहां पर इनका अलग अलग राज्यों में नेक्सस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कई दिनों से कई गिरफ्तारियों के बाद मामले के इन्वेस्टिगेशन में बड़े खुलासे हुए। रजनीश,
हमारे संवाददाता से इस बारे में बात करें उससे पहले एक बार फिर से आपको बता दें, ये नोटिफिकेशन इस वक्त हम देख रहे हैं जहां पीएफआई और उसकी गतिविधियों को लेकर कई बड़ी बातें कही गई हैं। और आपको बता दें किस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि सिमी के नेता भी पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नेता रहे हैं और पीएफआई का संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी से भी रहा है। ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन है और इनके साथ इनके जो तार जुड़े हुए हैं उसके तहत भी मामले की आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। टीवी9 भारतवर्ष न सिर्फ आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से पीएफआई के खिलाफ हो रही इस बड़ी कार्रवाई के तहत एक्शन अलग अलग राज्यों में लिए गए, साथ ही वो नोटिफिकेशन भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।